विधानसभा से चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के समर्थन में कूदी हीना कामरे। खबर को विस्तार से आनेंगे, लेते हैं उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। करियर पॉइंट विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के समर्थन में पूर्व डीएसपी हीना कामरे ने कहा, अगर हम युवा हैं और हम भारत देश को स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो युवाओं को आगे आना होगा। युवाओं के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर शासन में अच्छे लोग बैठेंगे तो प्रशासन के लोग भी सही ढंग से काम करेंगे। हीना कामरे ने कहा कि हमारा जन्म भले ही बालाघाट में हुआ है, परंतु मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अगला जन्म मुझे भिंड में ही मिले। देखे भिंड से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सतीश शर्मा की रिपोर्ट। कठिन सफर होता है, राजनीति का सबसे कठिन सफर होता है, लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी से इधर आने का मकसद ही यही था कि इस कठिन सफर को हमारे युवा आज के दूर से बैठकर कहते हैं कि राजनीति अच्छी नहीं है, इसमें नहीं जाना चाहिए, इसमें गंदे लोग आते हैं, ये गंदी होती है। लेकिन जब तक हम उस गंदगी में उतरेंगे नहीं, हम उसको साफ कैसे करेंगे? तो अगर हम युवा हैं, इस देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, भारत देश को सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो इन युवाओं के कंधों पर ये सारी जिम्मेदारी है। तो मैं दो पंक्तियों में कहना चाहूंगी कि युवाओं के कंधों पर युग की कहानी चलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो ये जो हम युवा साथी हैं, अभी मैं खुद युवा हूँ, 5 साल की मेरी नौकरी हुई है, अभी मुझे 30 साल और करना था। लेकिन अगर युवा साथी ये जिम्मेदारी अपनी समझें कि इस भारत देश की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर आप कोई कमी देखते हैं तो आप उसे प्लीज़ दूर से देख करके उसमें ये कमी है ये मत बताइए, उसमें उतरिए, साहस करिए। और सभी युवा अगर इसमें आएंगे, एक अच्छी सोच के साथ आएंगे, तो निश्चित तौर पे प्रशासन भी अच्छा होगा। भैया जो आपने पूछा, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए मैं जानती हूँ कि प्रशासन किस दबाव में काम करता है। तो अगर राजनीति में यानी शासन में अगर अच्छे लोग बैठे रहेंगे तो प्रशासन भी अपने आप सुधर जाएगा और पूरे मध्य प्रदेश में सुशासन होगा। मैडम, पहले आपको पारिवारिक आयोजन में न जाने की अनुमति देना, फिर आपका इस्तीफा लटकाए रखना स्वीकार करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहा था। मेरा कोई पारिवारिक ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि राजनीतिक कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ बैकग्राउंड हो या किसी भी पार्टी से मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन हाँ, विचारधारा जरूर मेरी सर्वधर्म की विचारधारा है, सभी को साथ में लेकर, क्योंकि भारत देश को ही हम अनेकता में एकता कहते हैं। अनेकों धर्म है, जाति है, राज्य है, वेशभूषा है, खान पान है। लेकिन आज अगर मैं आपके बीच में हूँ, मैं भले ही मेरा जन्म बालाघाट में हुआ है, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि काश मेरा जन्म भिंड में हुआ होता। तो ये क्यों? क्योंकि भारत देश की इसकी सुंदरता ही यही है कि हम सब वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं। तो कभी भी मेरा ये विचार नहीं रहा कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनाई गई, सर्वधर्म प्रार्थना मेरे घर के अंदर में होनी थी, उसमें जाने से रोका। जिस तरीके की परिस्थिति बनाई गई और फिर कमलनाथ जी और सभी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं माननीय विवेक तन्खा जी ने मेरी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मेरी लड़ाई लड़ी। तो पूरी कांग्रेस पार्टी मेरे साथ खड़ी रही इस संघर्ष के दौरान। और आप सब ये भी जानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में 230 में से एक सीट को रोक करके रखा गया था, सिर्फ इसीलिए कि मेरा इस्तीफा मंजूर हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र ने, वो ये चाहते थे कि पहली बात तो इनकी नौकरी भी चली जाए और दूसरा ये चुनाव भी न लड़ पाए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उन्हें यही बताना चाहूँगी कि मेरा उद्देश्य सिर्फ विधायक बनने का नहीं था,
कि एक बार बस चुनाव लड़ लेते और ख़त्म हो जाता। हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, इस संविधान को लागू करने का है। बाबा साहब कहते थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले लोगों की मंशा अच्छी नहीं है तो संविधान अंततः बुरा साबित होगा। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वालों की मंशा अच्छी है तो वो अच्छा साबित होगा। हमने खूब संघर्ष किया समाज को जगाने के लिए, एकजुट करने के लिए, लेकिन वो जिस मिशन से चले थे, आज बहुजन समाज पार्टी उससे भटक चुकी है। तो मुझे अब कांग्रेस पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है आगे, वो तो आने वाला समय। जनता से आपकी क्या बहुजन समाज पार्टी द्वारा ऐसी खबरें सुनने को मिलती है जो कि गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और वही मुझे भी लगता है कि अगर हम बसपा को वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कांग्रेस को ही उससे नुकसान होगा। मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगी कि आप कांग्रेस की ही सरकार बनाएं, इसलिए कांग्रेस को ही वोट दें। बसपा, सपा या अन्य पार्टी पर वोट डाल करके आप अपने बहुमूल्य वोट को व्यर्थ न करें। मैम, जैसा आपने कहा कि सरकार के दबाव में फंसने के अधिकारियों को काम करना पड़ता है, तो क्या दबाव रहता है? क्या सरकारें, क्या सिर्फ भाजपा सरकार करती है या कांग्रेस सरकार नहीं, उसमें भी लोगों को दबाव में काम करना पड़ेगा? देखिए, पिछले 18 सालों में जो एक क्षत्रिय राज हो जाता है तो उससे जो है अधिकारियों और कर्मचारियों और आम जनता सभी को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो ये जो है मध्य प्रदेश बदलाव चाहती है और बदलाव होने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती भी हैं। तो जो मुख्यमंत्री जी, और कई बार आपने सुना भी होगा, मंचों से कहते हैं सुन ले कलेक्टर, सुन ले एसपी, क्या इज्जत रह जाती है। जो माता पिता सपना देखते हैं कि हमारे बच्चे कलेक्टर बने, क्योंकि कलेक्टर की नौकरी बड़ी इज्जतदार होती है, उसमें रुतबा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर इस तरह का भाव कोई मुख्यमंत्री या मंत्री रखे तो मुझे लगता है कि वो बदलने की ज़रूरत है, इसलिए बदलाव ज़रूरत है। मेरे मकान के घर के उद्घाटन में उन्होंने जाने से लिखित में मना किया, तब मैंने ये नौकरी छोड़ी है। और जन सेवा का उद्देश्य तो शुरू से ही रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी में मैं इंजीनियर थी, तब भी मैं 14th फ्लोर पर बैठती थी और बहुत अच्छी लाइफ होती है एक मल्टीनेशनल कंपनी के इंजीनियर की। तो वो नौकरी छोड़कर मैं इसलिए सड़कों पर इस धूप में धूल में आना चाहती थी क्योंकि जन सेवा करना था, लोगों के बीच में रहना था। नीतीश कुमार ने विधानसभा में निंदा करती। देखिए, इस तरह के वक्तव्य नहीं देने चाहिए और उन्होंने जो बोला वो उनको दूसरे शब्दों में भी वो रख सकते थे। तो जो एजुकेशन होती है, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, सेंसिटिव मुद्दे जिन पे बात करने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने अपनी लैंग्वेज में रखा होगा, उसको और अच्छे बेहतर शब्दों में रखा जा सकता है। मैडम, भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए फ्रीबीज योजनाओं को ला रही है, कांग्रेस भी अच्छी नहीं है, वो सत्ता में आने के लिए घोषणा पत्र में फ्रीबीज लागू कर रही है। आप एक युवा हैं, अधिकारी भी नहीं है। देखिए, उन्होंने कहा कि हम आपको लाडली बनाना चाहते हैं, तो एक महिला होने के नाते मैं तो यही कहूँगी, और ग्वालियर चंबल तो शूरवीरों की धरती रही है, यहाँ तो बड़े पराक्रमी लोग हुए हैं कि हमें लाडली नहीं बनना है, क्यों बहना आप बताइए, हमें लाडली नहीं बनना है, हमें सम्मान चाहिए, है ना। और ये जो आप फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये राजनीति में इस तरीके से जो महिलाओं को केंद्र में रख करके ये चीज़ें होती हैं जो उन्होंने शुरू की है, तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। और इस महंगाई के दौर में निश्चित तौर पे महिला चाहती है कि उनको जो है सहायता राशि मिले, क्योंकि हम देखते हैं यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं कि घर पे जो महिलाएं काम करती हैं उसको एक प्रोफेशन माना जाता है और उसके लिए उनको पैसे भी मिलते हैं। तो जो बुजुर्गों की सेवा करता है, जो बच्चों को का लालन पालन करता है और जो अपने परिवार के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर करता है, तो उसका हम सम्मान नहीं करते हैं। तो एक अलग तरह की सोच डेवलप करके हमारे इंडियन सोसाइटी में भी उसको करने की ज़रूरत है। मैडम, कांग्रेस भी तो 5,000 रुपये दे रही है, कांग्रेस भी तो 5,000 छोड़ दिया है कि महंगाई कितनी है। देखिए, सहायता राशि पढ़ो पढ़ाओ योजना में भी बच्चों को सहायता राशि दी जाएगी, वो इसीलिए कि जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उनको तैयारी करनी है उसमें उनको दिक्कत आती है, उनके पास कई बच्चों के पास किताबें नहीं होती हैं, परीक्षा, मैं खुद जानती हूँ ऐसे कई बच्चों को जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं लेकिन उनके पास किताबें नहीं हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि उसको कैसे पढ़ना है। तो सहायता राशि मिलने से निश्चित तौर पे अगर उनको सही मार्गदर्शन दे दिया जाए तो वो उनके भविष्य को भी संवारेंगे। देखिए, समय के साथ साथ जो है चीज़ें बदलती रहती हैं, डेवलपमेंट होता रहता है। जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस समय वो काम करना पड़ता है जनता की ज़रूरतों को देख कर। मैडम,
महिला अपराध में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 2 है, पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। महिला अपराध और महिलाओं के ऊपर तो कई प्रकार के जो हिंसा, अन्याय, अत्याचार इस मध्य प्रदेश के अंदर होते हैं। कई महिलाएं तो बता भी नहीं पाती हैं। मैं तो प्रशासन में